एक आदमी जो है ना वो बहुत जोर जोर से रो रहा है, बहुत जोर जोर से माथा उतर सरूर पटक के बहुत जोर से रो रहा है। तो आपने अपने दोस्त को क्या बोला है, देख रहे हो वो आदमी जो रो रहा है वो रो थोड़ी ना रहा है, वो तो नौटंकी कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि भाई देखो हम क्या सदमे में हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि वो मैं वहां पे खड़ा हुआ है और वो एकदम आराम से इस तरीके से साइड में शांत खड़ा है, एकदम मौन होके। और अब आप अपने दोस्त को बोल रहे हो, देख रहे हो वो जो आदमी वहां पे साइड में खड़ा है वो अंदर से रो रहा है। क्या कर रहा है? वो अंदर से गिर रहा है, ना ही वो आंसू बहा रहा है ना कुछ बोल रहा है, वो सीधा शांत तो कैसा ही खड़ा है आंख बंद करके अपना। तो आप उसको करे तो अंदर से रो रहा है। अब भाई रोना का मतलब है कि कहीं ना कहीं से आंसू गिर। अगर आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा है तो उसके अंदर में आपने एक चैप्टर को पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स को। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई वर्ब्स को हम देख या छू नहीं सकते हैं, वर्ब्स को हम देख या छू नहीं सकते हैं, इसलिए 90% जो वर्ब होते हैं ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहा जाता है? जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि जिस चीज को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है उसी को वर्ब्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब हमने जो शुरू से बेसिक से जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि दुनिया का कोई भी शब्द हो, ठीक है, जिसके अंत में ना लगा हो या लगने की संभावना हो तो उसे हम वर्ब कहते हैं। ये पहली बात हम लोगों ने शुरू से किताब में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग को टीचर्स के द्वारा पढ़ाया भी गया है। उसके बाद हमने क्या देखा कि वर्ब्स को हम देख या छू नहीं सकते हैं, इसलिए 90% जो वर्ब होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। यानी कि जो नाउन होता है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वही वर्ब भी होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको और थोड़ा डीपली समझने के लिए हमको इस तीसरे लाइन को पढ़ना पड़ेगा। बोल रहा है कि द वर्ड दैट शोज, ठीक है, एक्शन और स्टाइल, यानी कि वह शब्द जो क्या करता है, एक्शन को और स्टाइल को दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज कॉल्ड वर्ब। वह शब्द जो एक्शन को और स्टाइल को क्या करता है, दिखाता है, उसे हम वर्ब कह सकते हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि भाई एक्शन क्या होता है और स्टाइल क्या होता है। इसको थोड़ा डीप में जाकर समझना पड़ेगा, तो आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो समझिए, वर्ब एक शब्द है, ठीक है। हमने बोला रोना, तो क्या आपने रोना को कहीं पे देखा या रोना को आपने कहीं पे जाके पकड़ लिया? आपने ना रोना को देखा ना आप रोना को छू सकते हैं। हमने बोला हंसना, तो हंसना आपको कहाँ दिखाई दे गया? अगर दिखाई दिया तो पकड़ के बताइए। इसका मतलब क्या होता है? हमने बोला दौड़ना, हमने बोला खाना, तो आपको खाना कहाँ पे दिखाई दे गया? आपको दौड़ना कहाँ दिखाई दे गया? हमने बोला सुनना, तो सुनना कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? आप क्या उसे पकड़ सकते हैं? अगर दिखाई दे रहा है तो पकड़ के दिखाइए, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेफिनेशन हम लोग को शुरू से पढ़ाया गया वो सही है, लेकिन आधा अधूरा है, पूरा नहीं है। पूरा समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस लाइन को समझना पड़ेगा कि भाई वर्ब को हम देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब होता है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यानी कि हम रोना को नहीं पकड़ सकते हैं, रोना को हम सिर्फ देख या छू सकते हैं। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लीजिए कि आप किसी की मैयत में चले गए, ठीक है, अपने खास दोस्त के साथ में किसी की मैयत में गए, अपने एक दोस्त के मैयत में, और वहाँ पे आपने देखा कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो रो रहे हैं। तो आपने देखा कि एक आदमी जो है ना वो बहुत जोर जोर से रो रहा है, बहुत जोर जोर से माथा उतर सरूर पटक के बहुत जोर से रो रहा है। तो आपने अपने दोस्त को क्या बोला है, देख रहे हो वो आदमी जो रो रहा है वो रो थोड़ी ना रहा है, वो तो नौटंकी कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि भाई देखो हम क्या सदमे में हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि वो आदमी सही में रो रहा है, उसके आंसू गिर रहा है, तो आप उसके एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि भाई फलावा आदमी रो रहा है। लेकिन आपने अपने दोस्त को क्या किया कि नहीं, वो रो नहीं रहा है, वो तो दिखावा करना है, नौटंकी कर रहा है। और वहीं पे एक बगल में आदमी साइड में वहां पे खड़ा हुआ है और वो एकदम आराम से इस तरीके से साइड में शांत खड़ा है, एकदम मौन होके। और अब आप अपने दोस्त को बोल रहे हो, देख रहे हो वो जो आदमी वहां पे साइड में खड़ा है वो अंदर से रो रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अंदर से गिर रहा है, ना ही वो आंसू बहा रहा है ना कुछ बोल रहा है, वो सीधा शांत तो कैसे ही खड़ा है आंख बंद करके अपना। तो आप उसको करे तो अंदर से रो रहा है। अब भाई रोना का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं से आंसू गिरता है, तो आप बताते हैं कि फलावा रो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ब होता है वो ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, आप अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से, आप अंदर के इमोशन के हिसाब से, फीलिंग्स के हिसाब से बता सकते हैं कि फलना व्यक्ति फलना काम कर रहा है। अक्सर में एक आदमी रो रहा था तो आपने बोला कि नौटंकी कर रहा है, और जो आदमी नहीं रो रहा था तो आपने बोला कि अंदर से रो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब्स को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपने हिसाब से। समझ में आ रहा है? बात समझ में आई ना? आप मान लीजिए कि किसी दोस्त के यहाँ पे गए जो आपका खास दोस्त है,
और अपने एक खास दोस्त को भी लेके गए। आप उस दोस्त के यहाँ पे गए तो आपका खूब खातिरदारी कर रहा है। जब खातिरदारी खूब हो गई तो आप जब बाहर निकले अपने खास दोस्त के साथ में, तो आप क्या कर रहे? खातिरदारी थोड़ी ना कर रहा था, वो तो खातिरदारी करने का दिखावा कर रहा था क्योंकि तुम हमारे साथ में थे। अब समझिए, वो खातिरदारी तो कर रहा था, अब दिल से कर रहा था कि नहीं कर रहा था वो तो बात की बात है, लेकिन आपने उसका एक अलग मतलब निकाल लिया। इसका मतलब यही हुआ कि जिसे आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से महसूस करके बता सकते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। दुनिया के अंदर में जो कुछ भी है आपको नहीं दिखाई दिया, आप उसे छू नहीं सकते हैं, वो सब क्या है? सब वर्ब है। और जो दिखाई दिया, जिसे छू दिया, वो सब्जेक्ट है। बिल्कुल अपोजिट चलिए, जिसे छुआ, जिसे देखा वो सब्जेक्ट, जिसे नहीं देखा, जिसे नहीं छुआ वो वर्ब। और दो ही दुनिया में तो है, एक सब्जेक्ट है या तो वर्ब है, और इन्हीं से दुनिया चलती है, इन्हीं से अंग्रेजी की दुनिया काम कर रही है। और यही चीज़ हमको समझ में नहीं आता है। सब्जेक्ट का मतलब पढ़ाया गया काम करने वाला। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, काम करने वाला ही सब्जेक्ट नहीं होता है, उसके अलावे भी सब्जेक्ट है। आपने बोला कलम टूट जाती है, तो क्या कलम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है? कलम भी तो सब्जेक्ट है। कलम ने काम तो नहीं किया, लेकिन कलम के ऊपर काम किया गया है। कलम को तोड़ने का काम किसी और ने किया है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, आप इसे छू सकते हैं, इसका एक नाम है। नाम लेते मात्र हमने बोला बस, आपके दिमाग में बस का फिगर आया कि नहीं आया? इसका मतलब वो क्या है? वो नाउन है, और नाउन का मतलब ही सब्जेक्ट होता है। तो जिसे देख लिया, जिसे छू दिया, जिसका कुछ नाम है, जिसका नाम सुनते मात्र दिमाग में फोटो छप जाए, तो वो क्या है? वो सब सब्जेक्ट है। और जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो वर्ब हो गया। बात क्लियर समझ में आ गई? तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भैया वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें कि इसके आगे का पार्ट्स भी हमको वर्ब्स का चाहिए, जिससे हम और भी वर्ब्स के बारे में डीपली जान सके। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।